कर्मा एक ऐसी चीज है जो देर सवेर सामने आ ही जाता है और अपने कहे और किए का बहुत ज्यादा पछतावा भी साथ में लेकर आता है। ऐसा ही कुछ पारस छाबड़ा के साथ हुआ है, तो क्या कुछ है खास बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बिग बॉस में आए सिद्धार्थ और शहनाज और वो सबके दिलों में बस गए। लेकिन क्या बिग बॉस की जर्नी उनकी इतनी आसान थी? क्या इतनी आसानी से वो इतने लंबे समय तक बिग बॉस के घर में रहे, हमेशा सही दिखे, हमेशा रियल दिखे, हमेशा अपना रियल फेस दिखाया? क्या ये सारी चीजें इतनी आसान थी? क्या इतना आसान था विनर बन जाना, दिलों को जीत लेना, इतनी फैन फॉलोइंग कमाना, सच्चे फैंस कमाना? क्या इतना आसान था? नहीं गाइस, ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी और कठिन परीक्षा की घड़ियों से सिद्धार्थ और शहनाज गुजरे। बिग बॉस 13 अगर आप आज भी देखते हैं तो उन पलों में खो जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह सिद्धार्थ और शहनाज का इस कदर रियल रहना है कि उनकी रियलिटी की वजह से बाकी कंटेस्टेंट के भी रियल फेस सबके सामने आ चुके थे। और वो चीजें आज भी है, वो चीजें उसी तरह से आज भी कायम है, क्योंकि कंटेस्टेंट बाहर आने के बाद भी उन बिग बॉस के पलों को याद करते हैं, या वो ना भी करें तो फैंस उन बातों को कभी भूल नहीं पाते। यूं तो सिद्धार्थ और शहनाज को बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट ने बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें डाउन करने की कोशिश की, शहनाज की बॉडी शेमिंग की, उनके बोलने के लहजे पर बहुत सारे कमेंट पास किए गए, यहाँ तक कि सिद्धार्थ की एज को लेकर भी बहुत ज्यादा चीजें बोली गई। तो ये सारी चीजें हमने देखी है, लेकिन जब ये सारी चीजें खुद उनके ही सामने आ जाती है, जो ये सब कमेंट पास किया करते थे, तरह तरह के टैग दिया करते थे, तो अब उनका कहना क्या है? यहाँ पर पारस और माहिरा, जिन्होंने सबसे ज्यादा सिद्धार्थ और शहनाज को टैग देने की कोशिश की, सबसे ज्यादा उन्हें डाउन करने की कोशिश की, उनके पीठ पीछे चाले चलने की कोशिश की, अब उनका क्या कहना है? उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है और यहाँ पर पारस छाबड़ा ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, तब मुझे बहुत लोगों ने सांड कहा, मुझे कहा कि सांड थोड़ा कम खाया कर, तो इस पर वो डिप्रेशन में चले गए। इस तरह की बातें सुनने से पारस छाबड़ा को डिप्रेशन हो गया था कि यार मैं कैसा हो गया हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ। आगे पारस ने कहा कि जब मुझे काम करना होगा तो मैं वापस फिट हो जाऊंगा, इससे लोगों का क्या है, लोग इस तरह से क्यों बोलते हैं, वो ये नहीं सोचते बोलने से पहले कि हमें कैसा लगेगा, और हम ये सब चीजें सुनकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये है पारस छाबड़ा का लेटेस्ट इंटरव्यू और उसमें कही हुई बातें। तो भाई पारस छाबड़ा, आपकी ये मेंटेलिटी तब कहाँ गई थी बिग बॉस के घर में, जब आप थे और सिद्धार्थ और शहनाज को तरह तरह के टैग दिया करते थे, शहनाज की बॉडी शेमिंग किया करते थे, तब आपके ये सत्य वचन कहाँ गए थे कि सिद्धार्थ को एज के लिए बोला करते थे और शहनाज को उनके बोलने के लहजे पर और ना जाने क्या क्या बातें सुनाया करते थे अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड माहिरा शर्मा के साथ मिलकर? तब ये चीजें कहाँ गई थी? और जब आपको ये सब सुनना पड़ रहा है तो आप डिप्रेशन में चले गए। उस समय आपने ये नहीं सोचा कि वो लोग भी किस हद तक हर्ट होते होंगे? तब आपकी ये चीजें, ये बोलने वाली बातें कहाँ चली गई थी? आज आपको महसूस हो रहा है कि जब ये बातें बोली जाती है, सुनी जाती है, तो किस कदर हर्ट होता है। इसलिए कहते हैं ना, किसी को कुछ भी बोलने से पहले, किसी के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि जब वो चीजें उल्टी आप पर पड़ेगी तो आप किस तरह से उन चीजों को लेंगे। तो वही चीजें हो रही है और इसी को कहते हैं कर्मा। कर्मा देर सवेर ही सही सामने आ ही जाता है और अपने कहे का पछतावा भी लोगों को बहुत होता है। हाँ, कुछ लोगों को ये बातें याद नहीं रहती तो उन्हें दिलाना भी जरूरी होता है। तो इस तरह का इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और फैंस उस पर यही कमेंट कर रहे हैं कि ये सब बातें आप पहले बोल चुके हो बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ और शहनाज के खिलाफ। यहाँ हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ऊपरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिल खूबसूरत है, अच्छा है, सच्चा है, तो आप हमेशा ही दिलों पर राज करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में और इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट में आकर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।